नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदपूर्वक अपने जीवन का मज़ा ले रहे होंगे। दोस्तों, आजकल एक मूवी काफ़ी चर्चा में है। एस राजमौली द्वारा निर्देशित ट्रिपल आर। ट्रिपल आर स्टैंड फॉर राइज, रोर एंड रिवोल्ट। इन हिंदी उठो, दहाड़ो और विद्रोह करो। इन तेलुगु रुद्रम, रणम एंड रुदिरम। दोस्तों, राजमौली जी को तो आप जानते ही हो। इनकी एक बाहुबली मूवी थी जो 2000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन किया था, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये ट्रिपल आर भी लगभग 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही है। 3 दिन पहले 950 करोड़ कुछ कलेक्शन कर चुकी है। इसमें 2 किरदार हैं, एक कोमराम भीम और दूसरे हैं अल्लूरी सीताराम राजू। कोमराम भीम का किरदार निभाया जूनियर एनटीआर ने और अल्लूरू सीताराम का किरदार निभाया रामचरण साहब ने। दोनों ही बेहतरीन कलाकार हैं और अपने अपने किरदार के साथ बहुत ही जस्टिस किया इन्होंने। करते हैं अक्सर, जिस मूवी में भी करते हैं। और इस मूवी में ये दिखाया गया कि दोनों ने ही आदिवासियों के जंगल के अधिकार की लड़ाई लड़ी, और जो कि अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में है। दोस्तों, आज मेरी चर्चा कोमराम भीम के इर्द गिर्द रहने वाली है। कोमराम भीम को कोमुरम भीम भी कहते हैं। इनका जन्म अक्टूबर 1901 और मृत्यु अक्टूबर 1940 में हुई थी। कोमराम भीम बेसिकली एक क्रांतिकारी और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जो मतलब संघर्ष का जो एरिया था वो बेसिकली मध्य भारत या दक्षिण मध्य भारत के जो जंगल थे उनके आसपास था। कोमराम भीम को हैदराबाद के सामुदायिक क्रांतिकारियों के खिलाफ लड़ने के लिए जाना जाता है। 1920 के दशक के बाद कोमराम भीम ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और निज़ाम के खिलाफ विद्रोह किया था। उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और अपनी एक विद्रोही सेना बनाई थी, जिसका लगभग 300 पुरुषों की वो सेना थी, और जो अंततः 1946 में तेलंगाना विद्रोह में विलय हो गई। उनकी जो हत्या थी वो सशस्त्र ब्रिटिश पुलिस द्वारा की गई थी, और उनकी जब हत्या की गई थी तो उसके संदर्भ में सन 2016 में एक भारतीय लेखक हैं मायापति अरुण कुमार, उनकी जो एक पुस्तक है आदिवासी जीवन विद्वंसम में जो प्रकाशित की गई, उसमें उल्लेख किया गया है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया था। उन्होंने आगे कहा है कि पुलिस अधिकारियों को डर था कि उनकी जान वापस आ जाएगी, और यह मानते हुए कि भीम पारंपरिक मंत्र जानता था, उन्हें डर था। ये उनकी किताब का कोट है। ये मानते हुए कि भीम, कोमराम भीम के बारे में बता रहे हैं, भीम पारंपरिक मंत्र जानता था, उन्हें डर था कि वह जीवन में वापस आ जाएगा। उन्होंने उन्हें तब तक गोली मारी जब तक कि उनका शरीर एक छलनी की तरह नहीं हो गया और पहचानने योग्य नहीं हो गया, और उन्होंने तुरंत ही उनके शरीर को जला दिया, और केवल तभी चले गए जब उन्हें विश्वास हो गया कि वह अब नहीं है। उस दिन असौजा पूर्णिमा के दिन एक गोंड तारा गिर गया था। कोमराम भीम अमर रहे, भीम दादा अमर रहे जैसे नारों से पूरा जंगल गूंज गया। तो कोमराम भीम बेसिकली आदिवासी जनजाति या गोंड समाज के थे, जो कि मध्य और दक्षिण मध्य भारत के आसपास जो जनजाति थे। और अगर पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें तो ये एक शेफर्ड कम्युनिटी से आते हैं। शेफर्ड कम्युनिटी, जिसको चरवाहा समाज या गडरिया समाज कहते हैं, उससे आते थे। इन्होंने भारत के जनजाति नेता के रूप में हैदराबाद की मुक्ति के लिए आसफ जाही राजवंश के विरुद्ध संघर्ष किया था। इनका जो संघर्ष था वो छापामार शैली का था। छापामार शैली को जिसको हम कहते हैं गोरिल्ला वार। गोरिल्ला वार की जो खोज थी, या जो गोरिल्ला वार के जनक हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। कोमराम भीम भगत सिंह से काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने अपना एक नारा दिया था जल जंगल ज़मीन का, जो कि आज भी काफ़ी प्रासंगिक है। तो जल जंगल ज़मीन अर्थात जल जंगल भूमि, वाटर फॉरेस्ट लैंड जिसको इंग्लिश में कहते हैं।
ये नारा जो बुलंद किया था, ये अंग्रेज़ों के अतिक्रमण और शोषण के खिलाफ एक प्रतीक के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। और ये आज भी आदिवासी जो आंदोलन होते हैं उसमें आप इस नारे को बहुत ही व्यापक रूप में आप देख सकते हैं। ये लोगों को जोड़ने के लिए एक मंत्र की तरह काम करता है, जल जंगल ज़मीन। इस नारे ने तेलंगाना राज्य में आदिवासी आंदोलन के लिए कार्रवाई के आह्वान के रूप में काम किया। 1990 में इनके पर एक और मूवी बन चुकी है जिसका निर्देशन अल्लानी श्रीधर ने किया था। तेलंगाना में 2016 में इनके नाम पर एक ज़िला बनाया गया। अभी करीब 50 करोड़ का एक बजट है जो कि इनके नाम पर एक बांध और एक प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है। 20वीं शताब्दी का एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने उस समय का जो निज़ाम था उसके न्यायालयीय आदेशों, कानूनों और उसकी जो प्रभुसत्ता थी उसको सीधे चुनौती दी थी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। दोस्तों, ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी को हमारे समाज ने भुला दिया या उनको वो उचित स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। देर ही सही, आज हमें एस.एस. राजमौली का आभार प्रकट करना चाहिए। हम उनका आभार करते हैं, धन्यवाद, साधुवाद, जिन्होंने हमारे इस क्रांतिकारी को सबके सामने लाए और लोगों में एक जिज्ञासा बढ़ी और मैं भी इनके बारे में पढ़ा। तो ये सब मेरी एक छोटी समझ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ और कोमराम भीम हमारे पूर्वज थे, पुरखा थे और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। धन्यवाद।